170 ये लेवल होगा जहाँ पे वापस स्टॉक एक सप्लाई फेस करते हुए दिख सकता है। ओके सर, एक आखिरी सवाल हम पिक कर लेते हैं कमलेश नरखड़े का। कमलेश नरखड़े बोलते हैं कि मैंने एक क्यूमेंस इंडिया ले रखा है 4850 का, तो एट व्हाट प्राइस मुझे एवरेज करना चाहिए? क्या ये सही होगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करूं या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं अपने पास? तो क्यूमेंस इंडिया पर जाना चाहते हैं। तो आई थिंक क्यूमेंस का ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, बट यस नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आते हुए दिख रही है। बट हमें लगता है अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं ऑन द डाउन साइड। अगर ये स्टॉक वापस आपको मिलता है, अगर मेजर करेक्शन का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है मेजर करेक्शन का वेट कर रहे हैं तो आपको 4700 4600 की जोन का वेट करना चाहिए। वो एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा स्टॉक का। बट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है 4900 से लेके 5000 की रेंज में इसमें एक अच्छे इमीडिएट सपोर्ट बने हुए हैं। अगर वो नहीं टूटता है तो स्टॉक में कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। ऑन द हायर साइड 5600 के लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा स्टॉक, तो हमें लगता है इसमें 6000 के ऊपर जाने का भी दमखम है। ओके तो बने रहें लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में सच कोई भी हमें नहीं लगता कि कोई नेगेटिविटी है या पैनिक करने की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले आपका मैं डिस्क्लेमर लेना चाहूँगी सर। तो हम एक ब्रोकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन स्टॉक्स पे जिन पे चर्चा हुई है ये हो सकता है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड की हो या उनके पोर्टफोलियो में हो, बट इन स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो सेम मच टू सर। सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अपने दूसरे गेस्ट को भी आमंत्रित कर लेते हैं और फिर वो आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुदित गोयल एंड कंपनी सेबी रिसर्च एनालिस्ट। मुदित सर, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे लग रहे हैं आपको मार्केट्स? आउटलुक क्या है आपका बैंक निफ्टी और पूरे बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बता दीजिए सबसे पहले। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ जागरण बिजनेस। देखिए, आज तो ओपनिंग नोट पे आपसे मुलाकात हुई और जी सेकेंडली मार्केट देखिए कितने तरोताजा हैं और जी चेहरे पे न केवल मेरे बल्कि सभी पोर्टफोलियो जो भी होल्ड करते हैं सबके चेहरे पे आज जरूर मुस्कान होगी, जी क्योंकि काफी लास्ट 7-8 सेशन से 9 सेशन से कंटिन्यूअस करेक्शन मार्केट्स में देखने को मिल रहा था और हर दिन पोर्टफोलियो रेड, हर दिन रेड। भले ही निफ्टी में 100 पॉइंट का करेक्शन हो या ना हो, 50 पॉइंट का करेक्शन हो या ना हो, लेकिन पोर्टफोलियोज में 1.5% 2% का करेक्शन देखने को मिल रहा था। और आज की 100-125 पॉइंट की तेजी से ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हुआ है, बट यस यहाँ पर स्टॉक्स में अच्छे रिवर्सल है। तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ बेस बन सकता है। प्लस कल के सेशन में 24,050 का जो निफ्टी ने लो बनाया था वहां पर चार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। एक गैप था, वो गैप फिल हुआ है, तो अब चार्ट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक आना है तो ये सही टाइम है यहाँ से बाउंस बैक देने का। प्लस 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसको भी मार्केट ने कल के सेशन में होल्ड किया है, तो एक अच्छा अपसाइड मूव की तैयारी है। बाउंस बैक आ सकता है, 24,400 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कल तक के सेशन में ये 24,400 के लेवल निफ्टी में देखने को मिले, तो डेफिनेटली यहाँ से कोई भी डिप देखने को मिले, डिप का मतलब है 24,150 140 के आसपास आता है, एक बार फिर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 24,400 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 24,050 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं, देखिए आज के सेशन में तो पीएसयू बैंक में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रहा है, बट स्टिल एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये है प्राइवेट बैंक्स उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और वो पार्टिसिपेशन मिसिंग है। बट फिर भी केवल एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने बहुत परेशान किया है और वो दर्द अभी तक उसका खत्म नहीं हुआ है और उसके चलते सारे पोर्टफोलियोज में आज भी दर्द देखने को मिल रहा है। बट स्टिल मेरा मानना यही है, दिग्गज बैंक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमें पेशेंस बना के रखना है। देखिए प्राइवेट में इससे अच्छा कोई बैंक है नहीं इन लेवल्स पर, तो एचडीएफसी बैंक तो बिल्कुल खरीदारी का सलाह ही है। और बैंक निफ्टी में हमें ऐसा लगता है 1 से 2 दिन के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है। ये जो भी लेवल्स देख रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी है और 58,000 तक का अपसाइड मूव बैंक निफ्टी दिखा सकता है। यहाँ खरीदेंगे, थोड़ा डिप आएगा 57,400 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 58,000 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 57,100 का। ओके सर,
सर अब डायरेक्टली क्वेश्चंस ही पिक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए हैं, फिर वो छूट जाएंगे और सवालों के जवाब जो हैं ऑडियंस को वो मिल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सवाल SCI पे लेते हैं। 310 पर ले रखा है और डी लिंक भी ले रखा है, साथ ही कोचिन शिपयार्ड भी ले रखा है। पूछते हैं कि क्या अब इनमें अप ट्रेंड आ गया है सर? मुझे एवरेज कब करना चाहिए और शॉर्ट से मिड टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपका टारगेट्स पूछ रहे हैं। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन पसंद आता है इन लेवल्स जी। पे, और बार बार जहाँ भी चैनल पे जा रहे हैं इसका क्वेश्चन आता जरूर है और इस पर जी। बात करते हैं। हमें 325 330 तक के अपसाइड मूव इस स्टॉक में नजर आते हैं, जो हाई लेवल पे लेके फंसा हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी है अपनी कॉस्ट को एवरेज करने का, और हमें लगता है कि बहुत जल्दी ये 325 रुपये तक की रैली दिखाएगा। देखिए, इसके स्टॉक्स जो पीयर्स की आप बात करेंगे वहां पर मूवमेंट बना हुआ है, लेकिन ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। मैं लास्ट 5 सेशन से PSU थीम पर बुलिश हूँ, चाहे वो ITI हो, चाहे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, STC इंडिया हो, इंजीनियर्स इंडिया हो। और आज देखिए STC इंडिया में तो 5-6% की रैली देखने को मिल रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, न केवल ये बल्कि ITI जैसा काउंटर, शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे काउंटर, हिंदुस्तान जिंक, इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छा सर्ज देखने को मिल सकता है। HMT ऑल्सो। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र बनाने की ज़रूरत है, इसलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एवरेज कीजिए। 325 के टारगेट्स नज़र आते हैं। ये स्टॉप लॉस रहेगा 284 का। मैम, इसके बाद जो 2 और क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ वो स्टॉक्स के नाम बता हाँ दीजिए। सर दूसरा है डी लिंक और तीसरा है कोचिन शिपयार्ड। देखिए, डीलिंक पे पहले बात कर रहे हैं और 444 के आसपास है। कल के सेशन में अच्छा मूव था और आज फॉलो अप बाइंग है। यहाँ पर भी खरीदारी का मौका नजर आता है। 465 तक का अपसाइड मूव डीलिंक में नजर आता है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 427 का। उसके बाद कोचीन शिपयार्ड, तो जी। पहले भी इस पे बात करी है। 1400 1402 पर बहुत बताया भी था कि जिस स्टॉक में हलचल है, और जब तक ये चार्ट्स पे रैली नहीं देगा, जब तक वो चार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो कोचिंग शिपयार्ड में एक न्यूज़ बना था, न्यूज़ के बाद करेक्शन आया, फिर उसके बाद अपनी चाल ही दिखा रहा है। अभी भी जो चार्ट्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो ये दर्शाती है कि जब तक अब यहाँ से 1580 का लेवल नहीं छुएगा, तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं आ सकती। तो मेरा ऐसा मानना है, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, और कोई खरीदना भी चाहता है तो एक बार यहाँ पर बाय भी करके चल सकता है। और हमें 1580 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। ओके सर गेनर्स की लिस्ट में इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस अभी टॉप पर चल रहे हैं और इटर्नल में 2.42% की अच्छी खासी तेज़ी दर्ज हो रही है और श्रीराम फाइनेंस भी 2.17% अप है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या नज़रिया है, इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस? पहले इटर्नल पर जानना चाहेंगे। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनमें लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और इटर्नल के चार्ट्स तो बहुत ही पॉजिटिव हो चुके हैं। जिस तरह के चार्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट के पास ये आज काउंटर ट्रेड हो रहा है, और इनफैक्ट ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 355 तक के अपसाइड मूव के लिए। इटर्नल तैयार हुआ है, बिल्कुल खरीदारी करने की भी सलाह है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 318 का। 355 के टारगेट्स इटर्नल में नजर आते हैं। ओके सर। श्रीराम फाइनेंस, जी। श्रीराम फाइनेंस के चार्ट पे अगर बात कर रहे हैं, 1130 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। स्टॉक में बड़ी रैली बनी, रैली के बाद स्लाइटली हेल्दी करेक्शन देखने को मिला, फिर आज के सेशन में जो रिवर्सल आए हैं इसको बोलते हैं एक फ्लैग पैटर्न, और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, सोने पे सुहागा ये हुआ है। मार्केट ने इस ब्रेकआउट को सपोर्ट किया है। NBFC में तेजी बनेगी, बैंक निफ्टी में तेजी बनेगी, तो डेफिनेटली मार्केट जरूर यहाँ से अपसाइड मूव दिखाएगा। तो श्रीराम फाइनेंस में टेंशन वाली बात नहीं है। 1160 1180 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1105 का। ओके सर, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है? देखिए, बजाज फाइनेंस में और श्रीराम फाइनेंस में अट्रैक्टिव श्रीराम फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस की रैली पहले ही हमने देखी है, और उसके बाद क्या हुआ, अभी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। ये काउंटर कंसोलिडेशन से निकला नहीं है। चार्ट्स फ्री हैं, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, लेकिन क्या होता है, एक चीज होती है जो फ्रीली मूव करती है, एक अभी जकड़न में चल रही है। तो ये वही जकड़न है चार्ट्स पर बजाज फाइनेंस में। तो इसलिए इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे एज कंपेयर टू बजाज टू
श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस इन लेवल्स पे पसंद आता है और वहां पर अच्छे अपसाइड मूव बन सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस थोड़ा सा इन लेवल्स पे अवॉइड करने की सलाह। ओके सर। अगला जो हम पिक करेंगे वो सवाल है प्रदीप का। प्रदीप पूछना चाहते हैं कि विक्रम सोलार 210 पर ले रखा है, आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रखा है, ऐड करे या फिर लॉस कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले। ये इनका सवाल है प्रदीप का विक्रम सोलार पर। देखिए मैं यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दूंगा और मैं एक ही चीज बोलूंगा डिस्क्लेमर में, ये स्टॉक हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास भी पोजीशन है, तो मान के चलिए उनके पास पोजीशन हो सकती है, इस पे हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो हमारे टारगेट्स 220 रुपए तक के हैं यहीं से। तो आपके पास जिस भी लेवल पे आपने ले रखा है, कॉस्ट एवरेज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी कीजिए, कॉस्ट को एवरेज कीजिए। 220 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 158 का, 15 रुपए नीचे का एसएल है और करीब 45 रुपए ऊपर के टारगेट्स बनते हैं। अब स्टॉक में हुआ क्या है, लोअर लेवल 155 157 के आसपास बेस बना, एक दिन बढ़िया अपसाइड मूव आया, फिर 4 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पर इसको बोलते हैं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन मेकिंग है। जैसे ही 185 का ब्रेकआउट आएगा, मैम हो सकता है ये सेम डे 220 लगा दे, हो सकता है 2 दिन के बाद 220 लगाए, वहां पर नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो फिर इसीलिए 185 के ऊपर अग्रेसिव बाय, अभी किसी के पास पोजीशन है, बने रहिए 158 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके सर। प्रतीक का सवाल हम अगला पिक करेंगे। कहते हैं कि मैं JSW एनर्जी ले रखा है सितंबर फ्यूचर एट 546, प्लीज प्रोवाइड टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। JSW एनर्जी, देखिए इस स्टॉक में ये क्वालिटी स्टॉक है, JSW ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है और पावर में ये लोग डील करते हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं जो इस कंपनी में ना हो पावर से रिलेटेड। तो व्यू पॉजिटिव है, थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ा लीजिए और 515 का स्टॉप लॉस लगाइए। बेयर मिनिमम 620 के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 515 का, थोड़ा टाइम होराइजन बड़ा करना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने के नजरिए से पोजीशन में बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ओके सर। सेजल का सवाल हम अगला पिक करेंगे। सेजल पूछना चाहती है HDFC स्मॉल निफ्टी 250 ETF पर 166 रुपए पर इनके पास है। पूछना चाहती है कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है और क्या मैं और एड ऑन कर सकती हूँ। देखिए कर सकते हैं, HDFC ग्रुप है, दूसरा स्मॉल 250 है, तो वहां पर तो मूवमेंट कंटिन्यूस बना ही हुआ है, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं और कोई डिप आए वहां भी खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ETF में टाइम होराइजन बड़ा रखना पड़ता है, कम से कम 7-8 महीने और 1 साल के नजरिए से आप पैसा डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल 24,000 के पास ही मार्केट सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 2-3 ईयर्स से कोई बहुत बड़े रिटर्न्स स्टॉक मार्केट ने डिलीवर नहीं किए, तो जो टाइम जा रहा है वही है। और बाकी आप ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो उन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो इंडियन मार्केट्स का कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस जारी है, तो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है। तो इसलिए ये मौका हो सकता है, चाहे ETF हो, चाहे स्मॉल कैप स्टॉक्स हो या मिड कैप स्मॉल कैप्स हो, इवन वो हैवी वेट काउंटर्स जहां पर अभी तक मूवमेंट नहीं बना है। और मिसाल के तौर पर मैं घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ हैवी वेट काउंटर्स पे, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका जिक्र लास्ट वीक भी हमने किया था। लास्ट वीक से इस वीक में बदला कुछ भी नहीं है और स्टॉक में भी रैली नहीं बनी है, लेकिन मुझे इतना मैं श्योर हूं जिन्होंने मेरे कहने पर एक शेयर भी लिया होगा तो उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पलट के नहीं देखा होगा कि ये कहाँ किस लेवल पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ये दिग्गज कंपनीज देती हैं। तो इसलिए दिग्गज के साथ रहेंगे, जहां पर मूवमेंट नहीं आया है तो वो रिटर्न जरूर बना के देंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको सुकून और रिटर्न दोनों मिलेगा, तो वो स्टॉक्स तलाशिए जहां पर मूवमेंट नहीं है। और जो HDFC स्मॉल कैप 250 जो ETF की बात कर रहे हैं, ये भी अच्छा है, यहाँ पर भी खरीदारी का मौका बन सकता है। ओके सर। केफिन टेक्नोलॉजीज पर अगला सवाल लेंगे सर। केफिन टेक्नोलॉजीज में आज ब्लॉक डील भी होने वाली है, ऐसे में इसके चार्ट्स लगाइएगा। केफिन टेक्नोलॉजीज और दूसरा जो स्टॉक पिक करेंगे वो डॉक्टर लाल पैथलैब्स लेंगे। केफिन टेक्नोलॉजीज पे देखिए, एक बार नजर डालिएगा, 1.45% अप है, 961 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा सर।
मैम देखिए केफिन टेक बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया था मंडे के सेशन में, और लास्ट 2-3 सेशन से स्टॉक में हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। चार्ट्स खराब नहीं है, डेली वीकली सारे चार्ट्स पर अभी भी पॉजिटिविटी साउंड कर रहा है, और स्टॉक में जैसी अब की बात ये 980 के ऊपर निकलेगा, ये 1040 तक का मूवमेंट दिखाएगा। वो एक दिन में भी हो सकता है और 4 दिन में भी हो सकता है। तो ये अच्छा स्टॉक है, इसको में आप बने रहिए। जिसके पास पोजीशन है, कोई खरीदना चाहता है तो 980 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। 1040 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 940 का। ओके। और सर डॉक्टर लाल पैथलैब्स? यस, देखिए डॉक्टर लाल की बात करते हैं तो मार्केट ने काफी अच्छा लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, यस 1877 के आसपास है टॉप रैली के बाद, जो साइडवेज थ्रू कंसोलिडेशन में है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक 1840 के लेवल को होल्ड कर रहा है, 1840 के लेवल को ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास भी पोजीशन है बहुत ध्यान से सुनने की बात है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। 1840 ऊपर के लेवल आप छोड़ दीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखना है 1840 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कहीं भी वो गया तो करीब 1700 रुपए तक की डाउनसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यानी अगर आपने 1840 का एसएल स्किप किया तो ये स्टॉक 140 रुपए और गिर सकता है। तो इसीलिए टारगेट लगाइए या मत लगाइए, लेकिन अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर डालिए। 1840 के एसएल से डॉक्टर लाल पैथलैब बने रहने की सलाह है, लेकिन 1814 गया तो 1700 तक की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 1840 के एसएल से अभी होल्ड करके चल सकते हैं। हायर साइड में फ्री है क्योंकि कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है। ओके सर। दो और स्टॉक पर सवाल आया है, एसईपीसी लिमिटेड, और जो दूसरा स्टॉक है वो है रामको सीमेंट्स। इन दोनों स्टॉक पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं शॉर्ट से मिड टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। एसईपीसी पर पहले बात करते हैं सर। 1.23% अप है और 5.78 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एसईपीसी के चार्ट्स देखिए और बताइए कि शॉर्ट से मिड टर्म के लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तो टारगेट्स एक अलग हैं। मैं यहाँ पर जिन्होंने भी ये स्टॉक खरीदा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप इतना पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए कि जब पैसा खिलवाड़ करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि ये मत सोचिए कि हमारा ये स्टॉक 5 रुपए का है, ले लेंगे 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई हम हर चैनल पे एक ही चीज बोलते हैं, जब भी पेनी स्टॉक पे क्वेश्चन आता है, वो टाइम खत्म हो गया, वो टाइम खत्म हो गया। मैं ये नहीं बोल सकता, आज कोई एनालिस्ट ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे आज रिलायंस खरीद लो, 5 साल बाद ये वाला लेवल आ जाएगा। क्योंकि अब क्या है, पहले क्या होता था कि हमने लिया स्टॉक, कंपनी परफॉर्म कर रही हैं, और फिर 10 साल बाद देखा कोई स्टॉक तो वो 50 गुना हो गया, या फिर 4 गुना हो गया, या 10 गुना हो गया। आज टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करने की जरूरत होती है, आपको चर्न करने की जरूरत होती है। तो एसईपीसी जैसे काउंटर में पैसा डालकर आप टाइम और पैसा दोनों चीज क्या को वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मेरे कंपनी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट जो मुझे समझ में आया इन 18 सालों में स्टॉक मार्केट से, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छे और क्वालिटी स्टॉक में पैसा डालिए। ये ऐसे स्टॉक्स में तो दूर दूर तक आपको पैसा डालना ही नहीं है, जब तक कोई स्टॉक 50 रुपए 60 रुपए तक की वैल्यू का ना हो और क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए, वहां पैसा डालेंगे रिटर्न बनेगा। इनमें तो टाइम भी वेस्ट होगा, टेंशन भी बहुत आएगी और पैसा भी वेस्ट होगा। तो एसईपीसी से क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है, और दोबारा कभी पलट के मत देखिएगा, चाहे ये स्टॉक 15 रुपए भी हो जाए, एग्जिट कर दीजिए। जी मैम दूसरा स्टॉक सर रामको सीमेंट्स। यस, रैमको सीमेंट देखिए क्वालिटी स्टॉक है, और सीमेंट के स्टॉक्स में रैली है, नो डाउट। चार्ट्स पर कोई तेजी अभी तक इस स्टॉक ने डिलीवर नहीं की है, बट स्टिल कहीं भी इसमें जब सीमेंट में मूवमेंट आता है, स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो 880 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में 980 और 1020 1020 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। कोई खरीदना भी चाहता है और इसको खरीद के आप अगर 5-6 महीने के लिए रखेंगे तो हाँ इतना जरूर है, ये पैसा बना देगा। लेकिन एसईपीसी में तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो एसईपीसी से एग्जिट। रैमको सीमेंट में आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं 880 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके सर।
रोहित जैन का सवाल पिक करते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि IRB इंफ्रा एट 28 पर ले रखा है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर एक और सवाल मैं ऐड कर देती हूँ। सर पहले आप IRB इंफ्रा के बारे में बता दीजिए और उसके बाद इटर्नल पर इनका सवाल है कि इटर्नल के लिए क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इटर्नल को होल्ड कर सकती हूँ। तो इटर्नल है और IRB इंफ्रा। देखिए IRB इंफ्रा एग्जिट है और ये टोल बिजनेस में डील करता है। काफी कॉर्पोरेट एक्शंस भी इसमें हुए, बोनस हुआ, काफी डिविडेंड स्टॉक ने दिया, बट सारा जोर लगा लिया स्टॉक ने, बट चार्ट्स कहीं भी ठीक नहीं हुए हैं और अभी भी कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो चार्ट्स नेगेटिव है। जब तक प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो जब तक तो कोई बाय रिकमेंडेशन है नहीं। बेटर ये रहेगा इस स्टॉक से एग्जिट कीजिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा एटर्नल, मैम एटर्नल पे ऑलरेडी हमने बात किया है और 355 तक के हमें टारगेट्स नजर आते हैं। तो एटर्नल खरीदारी का मौका है, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, यहाँ भी नया खरीद के चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगाइए 315 का और 355 तक का मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओके सर, अलग अलग सवाल आए हैं सर। पावर स्टॉक्स को मैं एक ही साथ कंबाइन करके पूछ लेती हूँ। NTPC ऐड कर रखा है, पावर ग्रिड है और अडानी पावर, इन 3 पर सवाल आए हैं। पूछना चाहते हैं कि NTPC, पावर ग्रिड और रिलायंस तीनों पर ही मिड से लॉन्ग टर्म का व्यू क्या बनता है और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए ये 2 स्टॉक्स पे तो NTPC और पावर ग्रिड मैम क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। रीजन ये है, आप देखिए NTPC, पावर ग्रिड, NHPC, सतलुज जल वेंचर लिमिटेड, ONGC, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, ये वो लिस्ट है। ईयर ऑन ईयर आप पोर्टफोलियो में आप रखेंगे। इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज BPCL, HPCL, IOC, यहाँ पर मैम आप 1000 लोगों से पूछेंगे 950 लोग बोलेंगे इनमें रिटर्न नहीं बना है। और ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन स्टॉक्स पे क्या होता है कि जहाँ पर बार बार खबरें बनती हैं, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आते हैं, तो वो क्या होता है फ्रीली मूव नहीं कर पाते। अगर आपको पावर में जाना है, आप टाटा पावर की तरफ जाइए, यहाँ पर बढ़िया अपसाइड मूव बन सकता है। प्राइवेट में दिग्गज है टाटा पावर, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। बजाय आप पावर ग्रिड की बात करें या NTPC की बात करें, तो हमारा इन दोनों पर व्यू नेगेटिव है। इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी, तो इनको भी टोटली हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम इन स्टॉक्स पे कब रिकमेंडेशन दिया था। तो मैं कभी इन पे बात ही नहीं करता हूँ, रिकमेंडेशन देते ही नहीं है। तो इसलिए इन स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह है। आपको अगर खरीदारी करनी है, पावर में जाना है, आप टाटा पावर पे जाइए। और एक और क्वेश्चन था रिलायंस को क्या ऐड करना चाहिए। तो डेफिनेटली रिलायंस अपॉर्चुनिटी नज़र आता है और 1420 1450 के टारगेट हम 2 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, कल ही ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को ऐड करवाया जब मार्केट में करेक्शन था। तो मान के चलिए वहां पर पोजीशन हो सकती है। 4-5 स्टॉक का एक बास्केट कल लाइव मार्केट में हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। तो बिल्कुल उसमें रिलायंस का जिक्र था और 1-2 दिग्गज स्टॉक्स थे। सर यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने 5-6 स्टॉक्स की जो बास्केट है। मैम थोड़ा सा कंप्लाइंस का इशू रहता है, तो इसलिए वो डिस्कस करना, डिस्क्लोज करना थोड़ा सा टफ है। लेकिन यस, यहाँ पर मैं दिग्गज पे बात कर रहा हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो हमने एक बात की है। दूसरा HDFC बैंक है, इसको भूलिए मत। ये एकदम ऐसे निकल कर आएगा जब हम देखते रह जाएंगे। तो मेरा व्यू, हर बार मैं आता हूँ दिग्गज पे बात करता हूँ, तो HDFC बैंक खरीदारी की सलाह है। और 780 तक का मूवमेंट बहुत जल्द बन सकता है। वो जल्द कब होगा ये थोड़ा सा टफ है। अभी तक तो जब HDFC पे बात की है तब तक गलत ही साबित हुए हैं। बट स्टिल यहाँ पर गलत होने पर भी बड़ा खुशी मिलती है कि जिन लोगों ने ले भी रखा है, तो जिस दिन मूव करेगा तो उस दिन वो जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और तीसरा स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है और पहले भी बात करी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। भूलिए मत, ये इसमें हिंदुस्तान लगा हुआ है, तो वैसे ही दिल के बहुत करीब है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में होने के लिए अब कुछ नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद मार्केट ने कितना भी उथल पुथल किया, उस लो से आज भी 4 से 5% का रिटर्न ये काउंटर दे रहा है। जबकि मार्केट वहां से करेक्शन में, तो जहां पर हिंदुस्तान है, जहां पर सालों साल राज किया है जिस कंपनी ने, तो आप उसे भूलिए मत। और अभी भी FMCG में दिग्गज है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह 24